औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिहि नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सामिन व नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि आए मवद्दत में जो सबसे ज़्यादा नज़दीक है मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक, वो ज़ात गिरामी मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, सिद्दीक़ ताहिरा, फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मौला हसन और मौला हुसैन सलवातुल्लाह अलैहिम अजमईन है। मेरे साथियों, इसमें कोई शक नहीं है और इसमें कोई शुबा नहीं है कि मोहब्बत अहल बैत, मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन, मोहब्बत हुसैन ये ईमान का हिस्सा है, ये हमारे दीन का हिस्सा है। और कुरान की आयात रिवायात इस हवाले से गवाह है कि जिसके दिल में ये मोहब्बत न हो वो ईमान की हालत में यहाँ से नहीं जा सकता है। वो कुफ्र की मौत मरेगा, वो जाहिलियत की मौत मरेगा। यही वजह है कि इस्लाम में नासिबियत के लिए कोई जगह नहीं है। नासिबियत अगर ज़र्रा बराबर किसी में मौजूद है तो उसका इस्लाम और ईमान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज मौलाना तारिक जमील ने कई 100 सफ़हात पर मुश्तमिल मोहब्बत अहल बैत, हुब्ब अहल बैत के हवाले से वो तमाम रिवायात इकट्ठी की हैं जो फ़रीक़ैन के किताबों में मौजूद है। आज फ़राइतो समतैन किताब जो अहले सुन्नत के मशहूर आलिम दीन ने लिखी है, इसी हवाले से उसने लिखी है। आज हमारे सामने इमाम निसाई की जो किताब है खसाइस अमीरुल मोमिनीन, वो इस हवाले से हैं ताकि नासिबियत के चेहरे पर काला दाग पड़ जाए और उनको ये जवाब मिल जाए कि आप जितनी भी कोशिश कर ले, लाखों कोशिश कर ले, नासिबियत इंशाअल्लाह सर उठाने के काबिल नहीं रहेंगे। अभी हाल ही में कराची में जो कॉन्फ्रेंस जो फसाद की बुनियाद पर, इफसाद फिल अर्श की बुनियाद पर है, जिन्होंने मुक़द्दसात तशय्यो और मुक़द्दसात इस्लाम को नादीदा देखकर यह फैसला किया है कि शियों का अज़ान बंद करवाया जाए, और उन्हें यह फैसला किया है कि पाकिस्तान में हमारी अक्सरियत है, लिहाजा अक़लियत को हम जुलूस होने नहीं देंगे। सबसे पहले तो मैं रियासत और हुकूमत से यही तकाज़ा करता हूं कि ये इफ़साद फिल अर्श की बुनियाद पर यह कॉन्फ्रेंस है और उनको ये जवाब देना और उनको सजा देना ये रियासत और हुकूमत का जिम्मा है। दूसरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं यह है कि ऐसे नासिबियत को हम ये जवाब देना चाहते हैं कि आप तारीख जरा पढ़ के उसके बाद ये बात आप अगर करना चाहे तो फिर कर ले। तशय्यो के खिलाफ जितने भी तहरीकें चली है, जितने भी कॉन्फ्रेंसेस है, जितने भी बयानात है, आज वो लोग दब गए, तारीख के ज़बाले में गुम हो गए। लेकिन तशय्यो रोज बरोज दिन ब दिन अपनी ताकत के साथ, अपने मुज़ाहिमत के साथ, अपने मुफाहिमत के साथ, अपने तहरीक के साथ, अपने इनकलाब के साथ दिन ब दिन फैलता जा रहा है। इसलिए कि तशय्यो मतने इस्लाम है। तशय्यो ने वही दीन अपनाया है जो अहल बैत अलैहिमुस्सलाम का है। अहल बैत अलैहिमुस्सलाम का दीन वही मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीन है। आज कई सालों के बाद अफगानिस्तान में तालिबान को भी यह समझ आया कि अगर हम
इमारत इस्लामी को कायम करना चाहे तो तशय्यो के बगैर मुमकिन नहीं है। इसी वजह से तालिबान आए और उन्होंने प्रोटेक्शन भी दिया आज़ादारी में, और उन्होंने मजालिस में शिरकत भी की, और ये भी कहा कि इस मसले में आप लोग हमसे बढ़कर आगे गए हैं, हमें भी चाहिए कि आज़ादारी में हुसैन के मजालिस में हम आपके साथ बैठ जाए, हम आपका साथ देंगे, आपके साथ ताउन करेंगे। लेकिन पाकिस्तान का ये तकफीरी टोला अभी तक इनके समझ में नहीं आया कि तशय्यो क्या है, तशय्यो की हकीकत क्या है। मैं इन्हें गोश गुजार करना चाहता हूं कि आप दिन ब दिन तन्हा होते जा रहे हैं, आप दिन ब दिन अकेले होते जा रहे हैं। लाखों कोशिश कर ले, यह आवाज दबने वाली नहीं है, यह इनकलाब रुकने वाली नहीं है। लाखों यजीदी गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने हुसैनी तहरीक और हुसैनी इनकलाब को नहीं रोका है। वो लोग रुक गए, वो लोग दब गए, वो तारीख के जुबाले में गुमनाम हो गए। मुतवक्किल का अंजाम देख लो कि उसने किस ताकत के बलबूते ये कोशिश की कि मज़ार मौला हुसैन को ढा दे। आले सऊद ने जितनी भी ताकत और कोशिश की, लेकिन वो सारे के सारे दब गए और दिन ब दिन उनको शिकस्त का सामना हो रहा है। लेकिन तशय्यो और इनकलाब हुसैनी और ये अज़ा और ये जुलूस दिन ब दिन इसमें रौनक आ रही है, और दिन ब दिन अहले सुन्नत इस तरफ आके आ रहे हैं और साथ हमारे साथ मिलकर इस अज़ा और जुलूस में हमारे साथ मिलकर आगे कदम बढ़ा रहे हैं। क्योंकि ये अज़ाए हुसैनी हकीकत में अलमदार तौहीद है, अलम बरदार तौहीद है, और तौहीद का प्रचार इन्हें अज़ाए हुसैनी से हो रहा है। इसलिए कि हुसैन ने इसी पैगाम को करबला से कूफा और कूफा से शाम तक फैलाया है, और यह पैगाम दबने वाला पैगाम नहीं है। यह वही पैगाम है जो ज़ैनब कुबरा ने खोलकर बबांगे दोहल यजीद के सामने कहा कि कायदक वसशायक वल्लाह ला तमहु ज़िक्रना। ए यजीद, लाखों कोशिश कर, जितनी तलाश करनी है कर, लेकिन हमारा जिक्र महू होने वाला नहीं है। इसलिए एक दिन आएगा कि ज़ैनब एक बार बेशाम उमद शाम रा वीरान कर दो। ज़ैनब एक बार शाम आई, शाम को उसने तहस करके यजीद को ज़बाने तारीख में दफना के आज भी हुसैनी अलम शाम पे भी गाड़ा गया, करबला में भी, और पूरी दुनिया में ये आवाज पहुंच रही है, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़ैनब। लिहाजा हम आपसे तकफीरी टोले से यही कहना चाहते हैं, एक दफा होश के नाखून ले ले और आ जाओ मुसलमानों के इस टोले में। जिस तरह आज अफगानिस्तान में इमारत इस्लामी को यह होश आया कि तशय्यो के साथ मिलकर हम इमारत इस्लामी बना भी सकते हैं और इस्लामी कानून नाफिज भी कर सकते हैं और एक तमद्दुन भी हम ला सकते हैं, और अफगानिस्तान को दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात आमा के जरिए से आगे उसको तरक्की भी दे सकते हैं, डेवलप भी कर सकते हैं। लेकिन तशय्यो के साथ मिलकर पाकिस्तान भी तशय्यो के बगैर हिच है, कुछ भी नहीं है। इसलिए वो दिन भी याद रखो, बानी पाकिस्तान के बारे में तमाम मुत्तफिक है कि वो एक शिया मुसलमान थे, और साथ साथ महमूद जिसने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके वो भी एक शिया मुसलमान। तो पाकिस्तान भी तशय्यो की बुनियाद पर बना है। लिहाजा इस तकफीरी टोले के हवाले से मैं रियासत से और हुकूमत से यही इल्तिजा करता हूं कि इनको लगाम दिया जाए, इनको सजा दिया जाए, और मुसलमानों में ये जो दरार है और जो ये इफ्साद फिल अर्ज़ है और जो नासिबियत है इसको रोका जाए, वरना इनके जो बुरे नताइज है ये न सिर्फ तशय्यो पूरे मुसलमान और पूरे मुल्क के लिए ये खतरा बन सकते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।